नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई का मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन उन्हें कराने वाला हूं बिना फॉर्मूला के। चूंकि यूपीएसआई एग्जाम तुरंत होने वाला है, जैसा कि खबर आ रही है कि अक्टूबर में होगा, 20 अक्टूबर से। कुछ लोग 26 बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, अक्टूबर से मैक्सिमम चांस है कि स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट अक्टूबर से। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस पीटी में मेरे 81.5 आ रहे हैं। सीपीओ रिटर्न मैंने 2 बार निकाला है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न भी निकाला है मैंने। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है। और आप सबकी तरह मैं भी एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, और यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है, तो मैं भी इस एग्जाम में जरूर बैठूंगा। तो हम सब मेहनत के बल पे अपनी सफलता को जरूर हासिल करेंगे, आज नहीं तो कल। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि चूंकि कुछ ही दिनों बाद एग्जाम होने वाला है, तो मैं ये मानता हूं कि बेसिक चीजें जो हैं, वो तो मैं आपको एकदम बेसिक चीजें नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो कराऊंगा तो जैसे कि हमने चैनल भी अभी लगभग सप्ताह भर पहले शुरू किया है, और आप चैनल में जाएंगे तो हमने एमटीएस का प्रीवियस पेपर, एनटीपीसी का एक पेपर और डीएफ डबल सीआईएल का पेपर कराया है। तो हम सीरीज चला रहे हैं। तो अगर पूरी बेसिक से मैं चीज़ों को बताऊं, तो चूंकि आपको भी फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपका भी एग्जाम है। तो हम लोग चैनल में स्टार्टिंग से जो है, परसेंटेज से लेके पूरा एडवांस जो हम लोग स्टार्टिंग से जब कराएंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें हम लोग पूरी चीज़ों को बेसिक से बताएंगे। लेकिन यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये सीरीज चल रही है, तो उतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। तो चलिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि चीज़ों को मैं हिंदी में पूरी तरह से बोल दूंगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है कि इन ए डिस्ट्रिक्ट 10% of the total citizens have been convicted of crime, but 20% of the total criminals survive even after committing the crime. What percent of total number of citizens are criminals? करा कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 10% जो है, पूरे सिटीजन के 10% जो है उन्हें दोषी पाया गया क्राइम का। लेकिन ये बात भी सच है कि जो टोटल क्रिमिनल्स हैं, उनमें से 20% जो होते हैं ना, क्राइम करने के बाद भी वो बच जाते हैं, मतलब वो दोषी करार नहीं होते हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल सिटीजन के कितने परसेंट सिटीजन जो है वो असली में क्रिमिनल है। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, अभी कितने लोगों को दोषी पाया गया है, तो 10% पाया गया। मैं मान लेता हूँ टोटल सिटीजन 100 होंगे, तो ये 10 लोग अभी दोषी पाए गए। लेकिन ये ईमानदारी से दोषी नहीं पाए गए हैं। टोटल जितने थे उनमें से 20% बच चुके हैं। तो ये कितने हैं? जो क्रिमिनल थे उसके 80% ही हैं ये। तो टोटल कितने होंगे? 100/80 होंगे। मानते हैं ना बातों को? तो ये कितना होगा? 100/8। मतलब क्या, 8 एकम 8, 16, 8 5 40, 12.5%। 100 माना था बस। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अमीन, बसा एंड चार्ज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 90, 40 एंड 12 days respectively, but they decide to work one at a time each day and receive rupees 240 towards their remuneration. Find the amount each receive. देखिए, कह रहा है कि 3 लोग हैं, अमीन, बसा और चार्ज। ये किसी काम को, एक अमीन करता है 90 दिन में, बसा करता है 40 दिन में, और चार्ज करता है 12 दिनों में। नाम भी अजीब हैं। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड ये किया कि वो प्रत्येक दिन, मान लीजिए एक दिन अमीन काम किया, उसके अगले दिन बसा करेगा, उसके अगले दिन चार्ज करेगा। ऐसे करके वो कार्य को समाप्त करेंगे, और तीनों को मिलाकर 240 रुपए मिले। तो अब तीनों को कितने कितने, प्रत्येक को कितने कितने अमाउंट मिले, अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, अमीन ये काम को इतने दिन में करते हैं, इतने इतने दिनों में। तो इनके वेज का रेशियो क्या होगा? देखिए, आपको इतना तो पता होगा, ज्यादा दिन में काम कर रहे हैं, मतलब ये काम को 90 दिन में कर रहा है, तो इनके प्रतिदिन वेज का रेशियो क्या होगा? उलट जाएगा, 1/90, 1/40। वैसे भी सिंपल सोचने वाली बात है। आप ज्यादा दिन में काम को कर रहे हैं, मतलब आप स्लो काम कर रहे हैं, तो वेज पलट जाएगा। तो अब देखिएगा, 9 चौका 36 है, 12 से 36 भी कट जाएगा, हम 360 ले लेते हैं। तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? 4:9, 9:2, 12×3 = 30। मानते हैं ना बातों को? अब समझिएगा अच्छे से। ये रेशियो अगर प्रत्येक दिन के वेज का,
इसको एक दिन में मान लीजिए 4 रुपए मिले, तो इसको एक दिन में 9 रुपए मिल रहे हैं और इसको एक दिन में 30 रुपए मिल रहे हैं। पहुंचाना इन्हें 240 पे, अच्छे से समझिएगा। 30, 39, 43 तीनों को मिलकर मतलब ये एक दिन काम किया, ये एक दिन काम किया, ये एक दिन काम किया, उसके बाद क्या होगा, फिर अगले दिन ये काम करेगा, उसके बाद फिर अगले दिन ये काम करेगा, फिर ये, तो ये सीरीज बनते ये चला जाएगा, ये 3 का सेट बनेगा, फिर अगले 3 का सेट बनेगा। तो ये जो है 43 बना, पहुंचाना हमें 240 पे है। अगर 4 5 20, 5 से करते हैं, 5 15, 5 का 20, 21, 6 से करते हैं तो बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि 240 में से 215 घटे मतलब 25 मतलब बचेगा, मतलब 6 से करने में बढ़ जाएगा, मतलब 5 का सेट बनेगा। तो इसने कितना काम, इसने कितना वेज कमा लिया, इसने 20 का कमा लिया, इसने कितना कमा लिया 45, इसने कितना 150, लेकिन अभी भी इतना काम बाकी है 25। तो फिर से सेट शुरू होगा, ये अपना एक दिन करके 4 कमा के चल जाएगा, ये अगले दिन करके 9 कमा के चल जाएगा। अब इसके पास कितना बचा, 9 4 13, 25 है 12 बचा, मतलब क्या 24, 54 और 162। बिना फॉर्मूला के आप आसानी से कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि रिक्वायर्ड ₹2500, he borrowed some money from A and some money from B. He paid 5% interest to A and gave 7% interest to B. If total interest given by him at the end of 1 year is 160, so what amount did he borrow from A? ठीक है, कह रहा है कि रवि को 2500 रुपए चाहिए। उसने क्या किया, ए से कुछ रुपए उधार लिए और कुछ रुपए बी से उधार लिए। ए को 5% इंटरेस्ट दे रहा है और बी को 7% इंटरेस्ट दे रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो पे किया एक साल में 160 किया, तो कितना अमाउंट उसने ए से उधार लिए थे। देखिए सामान्य परिस्थिति में हम क्या करेंगे समझिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। सामान्य क्या कीजिएगा, नॉर्मल परिस्थिति में आप मानिएगा कि ये दिख रहा है, मान लीजिए आप एक को मान लीजिएगा कि मान लीजिए ए जो है उसने मान लीजिए 100 ए लिए, बी ने 100 बी लिए। 100 हमने क्यों लेंगे, क्योंकि ये 7% 5% है, तो चूंकि फ्रैक्शन में ना है तो हम 100 बी मान लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 100 ए प्लस 100 बी बराबर 2500 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 5%, 5 ए प्लस 7 बी आ जाएगा हमारे पास 160, ये आ जाएगा 160 हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करके हम ये निकालेंगे, लेकिन ऐसा काम हम नहीं करेंगे। देखिए आप, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला है आपका पूरा बेसिक क्लियर हो, आप पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू तो हुए ही होंगे, तो इसको आप एलिगेशन से कर लीजिए आसानी से। देखिए एक साल बाद 160 इंटरेस्ट मिला, कितना परसेंट मिला हम निकाल लें तो बात कुछ बन जाए। तो इतना परसेंट मिला, 25 का 150, 25 का 100, 6.4% लगा दीजिए एलिगेशन। ए का कितना है, 5 है, 7 है, 6.4 है, ये 1.4 और ये 0.6, मतलब क्या, ये 6, ये 14, ये 3 और ये 7। इसी 10 की वैल्यू दी हुई है 2500, मतलब एक की वैल्यू है 250। तो ये कितना हो जाएगा, ए पूछ रहा है, 25 3 75, 750, ये हो जाएगा आपका 750 चला जाएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन करेक्ट, ए मटेरियल वाज बाउट इन 600 रुपीज। If 3/4 of the material is sold at a profit of 10% and the remaining at a loss of 20%, find the overall profit percentage of profit or loss। करेक्ट, किसी सामान को 600 में खरीदा, अब बेचना शुरू किया, 3/4 कर दिया उसने बेचा 10% की प्रॉफिट पे, और जो बचे हुए मतलब 1/4 20% के लॉस पे, इस पूरे कार्यक्रम के बाद उसका परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। अच्छे से समझिएगा। देखिए कितना भी अमाउंट है, मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जहां डेटा आपको बिना बात का दिया हो। ये जो डेटा था ना 600, यहाँ इसका कोई काम ही नहीं था, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है। समझिएगा, ये कितना भी अमाउंट ले, 3/4 को बेचा 10% पे, रिमेनिंग को 20% पे, तो ओवरऑल परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो ये 600 का हमारा कोई काम ही नहीं पड़ेगा। तो अब समझिएगा ये 3/4 है, मान लेते हैं टोटल 40 होगा ताकि हम फ्रैक्शन से बचे। तो 30 को कितने पे किया, 10% प्रॉफिट पे, मतलब 11/10 मतलब 1.1, तो ये 33 हो गया। बचा कितना, 10 बचा, कितने पे किया, 20% लॉस पे, मतलब 0.8, 10 इंटू 0.8 किया, 8 हो गया। तो हुआ कितना, 41 हो गया। 40 की चीज 41 में प्रॉफिट कितना होगा, 1/40 इंटू 100, 2.5% प्रॉफिट। तो देखिए अब
उस डेटा का कोई काम ही नहीं था, आप कीजिएगा बिना बात का कैलकुलेशन बढ़ाइएगा। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता तब इसका जरूरत पड़ती है हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन करेक्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% and earned a profit of 23.5%. What would have been the percentage of profit if no discount was offered? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इसमें लॉजिकल तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को 5% के डिस्काउंट पे जब बेचा तो उससे 23.5% का प्रॉफिट हो गया। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता? देखिए, प्रॉफिट हो गया 23.5% का, मतलब मान लेते हैं सीपी 100 यूनिट था तो ये 123.5 पे आके बैठा हुआ है। अब मैंने 5% डिस्काउंट दिया था, मतलब क्या है कि हमने 95/100 किया था एमपी पे, हमें वो नहीं करना था, मतलब हमें वो डिस्काउंट नहीं देना था। तो 95/100 को कंपेंसेट करने के लिए हमें 100/95 करना है। कर दीजिए यहीं पे 12350/95। अच्छे से समझिए, काट के देखिएगा एक बार में। 95, 23 5 28, 285, 90 9 30 27, 25 15, हाँ देखिए 25 15 28 कट गया 130। तो देखिए ये एसपी जो है 130 पे आकर बैठ गया, मतलब 100 पे चीजें थी, मतलब ये 30% का प्रॉफिट होता। कीजिए आगे बढ़िए। तो ऐसे आप कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन इज गिवन फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%, विल गिव अमाउंट इक्वल टू ₹500। ये 500 है, प्रिंटिंग एरर हो गया था, फिर मैं जब सॉल्व करा था तो मुझे लगा नहीं है डेटा छूटा हुआ। 500 लोन गिवन फॉर 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि आसान सा सवाल है, कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया जाए 4 साल पे सिंपल इंटरेस्ट जो 5% की दर पे, वो बराबर अमाउंट दे किसके? 500 जब हम उधार दें 4 सालों के लिए 6% सिंपल इंटरेस्ट पे। देखिए क्या कुछ करना है? नहीं, ये 4 5 है, मतलब कोई भी अमाउंट होगा उसका ये 20% बनेगा, ठीक है। ये कितना बना? 500 है, 6 चौका 24 है, 24 पचे कितना होता है? 120। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 120 कब बनेगा? जब 6 से गुना होगा। तो आप कोई अब जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 600। अब आपको यहाँ जब ऑप्शन 600 6000 ये सब नहीं दिया है तो बाकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 600 आपको दिख गया। टिक कीजिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, there is a loss of 33 1/3%. What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? कह रहा है कि एक आर्टिकल को पार्टिकुलर सर्टेन प्राइस पे बेचा गया, अगर उसे उस प्राइस का 33 1/3% पे बेचा जाता तो 33 1/3% लॉस हो जाता। तो कितना प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट, जब उस आर्टिकल को सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाए? तो ये 33 1/3% काफी कॉमन परसेंटेज होता है, एकदम मतलब रटा हुआ होता है सबका, और मैं समझता हूँ आपका भी रटा हुआ होगा। ये क्या हो गया? हाँ, तो ये देखिएगा आपका भी रटा होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि ये 1/3 होता है। नहीं भी पता है तो 100/300 कीजिएगा तो ये 1/3 ही ना बनेगा। अब समझिएगा अच्छे से, उस अभी ये लॉस है, देखिए कहाँ पे आकर बैठा हुआ है? 1/3 के लॉस पे है, मतलब 1 - 1/3 मतलब 2/3 यूनिट पे आकर भी बैठा हुआ है। कब बैठा था? जब आपने इसको 1/3 पे जो है यूनिट पे इसको सोल्ड किया था, लेकिन अब आपको कितने पे करना है? 6/10 पे करना है। तो बस देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आकर बैठा हुआ है, 1/3 यूनिट आपने किया तो ये इसकी दशा हुई। 6/10 पे कितना होगा? तो ऊपर 6 चला जाएगा, बट्टे में ये 10 बाई 1/3, मतलब समझ रहे ना मैं क्या करना चाहता हूँ? 1/3 के बाद ये दशा को प्राप्त हुआ ये, तो 6/10 के बाद क्या होगा? तो ये 1/3 नीचे चला जाएगा, तो ये ऊपर 3 हो जाएगा और ये नीचे 10। समझ रहे हैं ना बातों को? तो ये देखिएगा 5 5 6 बन गया, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 20% हुआ। टिक कीजिए आगे बढ़िए। देखिए ऐसे चीजों को आप आराम से कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख लीजिए कि अभी किस अवस्था में वो है, और उसके बाद बस कंपैरिजन कर लीजिए। आप पहुंच गए सीधे, एक यूनिट मान रखा था आपने, आप इस पे पहुंच गए,
आप तुरंत आपने निकाल लिया। तो बस, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बना रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।